देखिए, ये इशू पिछले कई दिन से चल रहा है और मीडिया के लोग इसको देख रहे हैं। मेरे से भी कई बार इस विषय में पूछा गया है। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है। पानी की कमी नहीं है। अगर हिमाचल की तरफ से पानी आता तो हम तुरंत उसको आगे दिल्ली को भेज देते। उसमें अगर उस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी था कि अपर यमुना रिवर बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा पानी को, और वेरिफिकेशन के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट उसको, हरियाणा सरकार उसको आगे दिल्ली को भेजेगी। लेकिन वो पानी आया ही नहीं, वेरीफाई नहीं हुआ। और देखिए, इसको अगर इस पानी के विषय को आप समग्र रूप से देखें, हरियाणा कई तरह से पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में स्पष्ट आदेश दिए थे कि SYL नहर बने और SYL के थ्रू हरियाणा का जो पानी है, वो सतलुज रावी का जो पानी है, ब्यास का पानी है, वो पानी यहाँ आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी आज तक उस फैसले पे अमल नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारी जो हांसी बुटाना कैनाल बनाई थी, जो पूरी तरह से आंतरिक जो पानी का वितरण था उसके लिए बनाई गई थी, हमारा इंटरनल अरेंजमेंट था, उस पर भी पंजाब सरकार ने स्टे ले रखे। आज की स्थिति में मुझे एक बड़ी अजीब सी बात ये लगती है कि दिल्ली में भी एक उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार पंजाब में है। पंजाब सरकार उसी पार्टी की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी SYL नहर के निर्माण को नहीं होने दे रहा। और उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो बैठी है, वो हम पूरा पानी देने के बाद भी हमारे से और पानी की डिमांड करते हैं। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो माननीय अदालत ने उनको डांट लगाई थी, कि फटकार लगाई थी कि ये इस तरह लिटिगेशन नहीं करते, पानी पूरा आ रहा है। अब भी 2-3 तारीखें हो गई, वो माननीय कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही। इस बात से अपने आप में ही पॉलिटिक्स की बू आ रही है। एक तरफ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कि हरियाणा सरकार को आदेश दो कि हमें पानी दे। अगर आप पार्टी की बात करते हैं, उन्हीं की सरकार, पंजाब में सरकार उन्हीं की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसकी पालना नहीं कर रहे। पानी हम पूरा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी बार बार मामले को कोर्ट में घसीटा जाता है। केवल राजनीति है। और मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय राजधानी को पानी देना ये बहुत सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है, और हरियाणा सरकार ने ना कभी पहले कोताही की थी, ना आगे कोई कोताही करेंगे। देखिए, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही पूछा जा रहा था, मुझे जो लगता है उनका जो आंतरिक वितरण है, आंतरिक व्यवस्था है पानी की, उसमें उनको सुधार करने की ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं कि केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए हम बहुत सारी फ्री शिप्स अनाउंस कर देते हैं। और विशेषकर बिजली पानी के मामले में जब तक लगातार आप उसका आधारभूत ढांचा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगातार उसको सुधार नहीं करते रहोगे तो वो बहुत जल्दी वो ढांचा कोलैप्स कर जाता है, फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने पानी का जो वितरण की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दिया। और पिछली साल की, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है, पिछली साल की उनकी जल बोर्ड की इंटरनल ऑडिट है, ऑडिट में भी 50% के लगभग पानी की वेस्टेज उसमें दिखाई गई। आप ये बताइए, जिनका 40%, 50% वेस्टेज जिसकी पानी की जहाँ होगी, वो बाहर से लिए हुए पानी को किसी पे कोई भी आरोप लगाता रहे, व्यवस्था ठीक कैसे होगी?
देखिए, आरोप किसी पे लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप ठीक है गलत है ये तो माननीय कोर्ट फैसला करेगी। माननीय अदालत का फैसला आने तो फिर पता लग जाएगा कौन गलत बोला कौन झूठ बोला। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा लगातार हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम हमारे प्रदेश की जब से हमारी सरकार आई है हम हमेशा उसके बारे में लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये पेंडिंग है और हमारा भरसक प्रयास है। और देखिए, वैसे भी राजनीति नहीं है, एसवाईएल नहर बनना हरियाणा के लिए ना केवल एक राजनीतिक मुद्दा है बल्कि हरियाणा की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। सारा दक्षिणी हरियाणा सूखा पड़ा है। सारे दक्षिणी हरियाणा में पानी के पीने की आज की तारीख में भी ये जो हमारे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इवन गुड़गांव तक पानी की दिक्कतें हैं, तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम उसको एसवाईएल नहर बनवाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे और आखिर में एसवाईएल बन के रहेगी।